लो भाई सुनो, आपने पूछा कि जो विवाह होता है वो पिछले कर्म, कौन से कर्म आते हैं, क्या क्या हाँ condition पिछले कर्म के हिसाब से इस कर्म में विवाह होता है या इस कर्म के विवाह से। देखो भैया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, सब कुछ पहले से सेट है, फिर भी बंदा अपसेट है। पहले से सब कुछ, है? क्या देखा जाता है, कुछ क्राइटेरिया मैंने कहा ना, सब कुछ सेट है, फिर भी बंदा सब सेट है, अपसेट है। पहले से सीढ़ी बनी हुई है यानी कि ठीक है, मतलब इस बात पहले से, कि गणपति ये देखो पहले पिक्चर हिंदी थी। मैंने कहा ना पहले से सेट है। महाभारत में बताया ऐसे हुआ, दुर्योधन ने ये किया, अर्जुन ने ये किया, कृष्ण जी वहाँ थे, ये था। आपको पता है महाभारत बाद में बनी, लिखी पहले गई? लिखी पहले गई थी ना, रामायण भी ऐसी लिखी है। और बाद में ये तो 12 पिक्चर और रिलीज। समझ में आई ना? ये तो पहले ही लिख दिया है, सब पहले से लिखा हुआ है। रामायण भी ऐसी है। अरे रामायण की बात तो रामायण सब कुछ, तुम्हारा सब कुछ लिखा हुआ है पहले से। कुछ क्राइटेरिया भी तो होता होगा लिखने वाला, कैसे लिख सकते, कुछ बेस तो होता होगा, कैसे लिख देगा? उसे बोलते त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी वो जैसे बाहर से बाहर त्रिकालदर्शी होते थे, अभी भी है त्रिकालदर्शी, कुछ टीवी में आ गए, कुछ नहीं आ रहे। समझे? हाँ, जो भूत की, प्रेजेंट की और भविष्य की तीनों जान जाए उसे कहते हैं त्रिकालदर्शी। आज भी है। हाँ हाँ, आज भी है। जो पीछे की, जो बीत गया उसकी जानते हैं, भविष्य प्रेजेंट जानते हैं कि क्या होगा, क्या हो रहा है, और भविष्य में आने की वो तीनों चीज़ जानते हैं कि आज से 50 साल पहले क्या था, 50 साल बाद क्या होगा, तो उसे बोलते हैं त्रिकालदर्शी। उसके हिसाब से ये तो इसलिए ज़्यादा सिर में ये एक बात आप समझ लीजिए, संसार में सबसे बड़ी मूर्खता पता क्या है? सब चीज़ जानने की इच्छा रखना। नहीं, उसे पता चला मैं मरूंगा नहीं, अगर मैं मरूंगा नहीं बस, और उसे ये लगता है मेरा बुढ़ापा आएगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। वो कह रहे मैं सदा रहूंगा, है कि नहीं ये मूर्खता? जबकि कल काल कुठार लिए फिरता, कली का जो काल है कुठार लिए फिर रहा है। मन की कलिका खिली न खिली, अबे रटले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जान हिली न हिली। मलिया चली शीतलता, नम्र चोट है उस पर जिली न जिली। तो जो कुछ है ज़्यादा दिमाग में सरदर्द पाली नहीं, तुम्हें जो काम दिया बस उसमें लग जाओ, बस पहले बस अपने लक्ष्य में लगे रहो। इधर उधर के चक्कर में रहोगे तो कोई कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। भगवान ने कह दिया, मान लो सत्ता ऐसे भाई यहाँ तक मैं तुझे यहाँ ला के छोड़ दिया, अब यहाँ इस मंदिर को तुझे कैसे रखना है तेरे हाथ में, साफ रख गंदा रख। अब तू यहाँ भी कहे कि भगवान जी अब आप ही साफ सफाई करो, आप ही अच्छा रखो। अरे भैया मैं तेरे को यहाँ प्रकट कर दिया हूँ, तेरे को मैं यहाँ ले आया हूँ, इसलिए सिद्ध साधक और सुदान, अब तुझे आगे का कार्य सौंपा है, अब तू इसको चला, इसका कार्य मैं हूँ ना। वो कह रहा मैं हूँ, बस तू मेरा गुणगान कर, मैं हूँ तेरे पीछे। आप सोचो ना, आपके पीछे कोई दमदार बंदा हो तो आप कैसे चलोगे ऐसे, और आपके पीछे कोई ना हो और आप करने, ये समझो आप, बड़ा आदमी आपके पीछे हो तो आपके तो पावर ही अलग होगी, मस्ती में रहोगे। जब मालिक रहता है ना, फिर आदमी का अलग ही रहता है। लेकिन ये नहीं कि मालिक का डर भी रहता है। अब वो सो रहा उठ नहीं रहा, 5 बज गए, मैं ऐसे ऐसी जगह रहा हूँ जहाँ शिव आवाज़ पड़ जाती है, ए पुजारी जी उठो उठो, हाँ उठो। समझ में आ रही है आपको?
बिगड़ अलार्म की आंखें खुलती हैं, अलार्म लगा के सोते हैं डेली, लेकिन अलार्म से पहले आंखें खुल जाती हैं, चाहे रात को 1 बजे सो, बिगड़ अलार्म के। समझा पा रहा हूँ मैं? हाँ, तो ये चीज़ें हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें समझ में ज़्यादा। इसलिए बोलते हैं जो मिलाओ अच्छा, जो ना मिलाओ वो सही होता है। अरे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मुझे गहराई से मतलब गहराई समझ में आ रही है, लेकिन हमारा ना ऐसे 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 तो नहीं देख सकते। पागल हो क्या? जो तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम एक है सीए बनना, बस उसकी समझो कैसे बनना, क्यों नहीं बनना, उसमें समझो। बाकी गहराएं छोड़ दोगे, पतला का आधी छोड़ पूरी लाइन चले तो आधी से बजाए, पतला का बाकी तो गहराइयाँ नपी नहीं, और वो सी और बननी थी वो रह गया। बन जाओ, फिर आगे गहराई को देखेंगे। एक आ सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, एक आ सादे सब सदे, और सब सादे सब जाए। आधी छोड़ पूरी लाइन चले तो आधी से जाए। मैं इसको भी जान जाऊँ, मैं उसको भी जान जाऊँ, मैं उसको भी जान जाऊँ, अरे सबके चक्कर में ना कुछ जान ही नहीं पाओगे। इसलिए पहले ये जिस काम के पीछे ठाकुर जी ने लगाया उस काम के पीछे लग जाओ बस। राधे कहना तो राधे राधे कहो, राधे जी के साथ लग जाओ। कृष्ण कहना तो कृष्ण कृष्ण के साथ लग जाओ। राम कहना तो राम, बस लग जाओ। 50 जगह सिर ना घुमाओ, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी नहीं, एक जगह मगन से लग जाओ। तुम्हारा एक ही लक्ष्य है। यहाँ भटके तो फिर समझ लो, यहाँ से भटके तो समझ ले फिर अटके, फिर कदे ना भटके। समझ आ रही है? अगर तुम यहाँ से भटके अपने लक्ष्य से, फिर जिस लक्ष्य में जाना वो कभी नहीं जा पाओगे। और नहीं लक्ष्य में जा पाए तो फिर ज़िंदगी भर भटकते रहोगे। इसलिए अभी से भटकना बंद करो, लक्ष्य में लगो, तो ज़िंदगी भर कभी भटक नहीं पाओगे, लक्ष्य में ही रहोगे। अभी यही समझाने वाली बात है। समझ में आई नहीं क्या? लक्ष्य बस उसमें लग जाओ। आप सोचो मैं ये भी जान जाऊँ, मैं ये भी सीख जाऊँ, मैं ये, अरे पहले एक चीज़ जिसके पीछे लगे पहले उसको पकड़ लो। जब उस तक पहुँच जाओ फिर आगे सोचना कि किसका। तुम साथियों को वो मकड़ी वाला कहानी से करोगे, पता लगा कुछ नहीं आने वाला। आपको बताऊं बात क्या होता है। कहीं एक जगह भोजन करना हो ना तो आदमी पेट भर के भोजन कर लेगा, और कहीं 5 जगह से भोजन आ जाए, मेरे यहाँ भी आना है, मेरे यहाँ भी आना है, वो बंदा कहीं खा ही नहीं पाए, भूखा ही रहेगा। तुम्हें क्या लगता है 5 जगह भोजन खा लेगा, वो कहीं खा ही नहीं पाएगा ढंग से। तो ज़्यादा वाला भूखा मरे, कम वाला पेट भर। तो एक के चक्कर में रहो, पेट भरेगा आराम से, आनंद आएगा जिंदगी। सुमरन मस्त रहो। अरे ज़िंदगी में जब ज़्यादा चक्रों में ये दर्द वो ये वो, अरे कुछ नहीं, इन चक्रों में रहो। तुम कहाँ हो, कहाँ करना क्या है, कर क्या रहे हो? मैं समझा पाया हूँ? ठीक है। और कुछ